शहर में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि स्मार्ट मीटर स्थापना में बड़े स्तर पर अनियमितताएं बरती जा रही हैं और उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर आयोजित प्रेसवार्ता में नवैया और कांग्रेस के नेताओं ने विद्युत विभाग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना स्पष्ट जानकारी और पारदर्शिता के स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ता भ्रम और परेशानी का सामना कर रहे हैं। नेताओं का कहना है कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में भी विभाग स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता को लेकर कोई ठोस और स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया है। इससे ये संदेह और गहरा हो रहा है कि प्रक्रिया में कहीं न कहीं गड़बड़ी की जा रही है। जब विद्युत मंडल ने स्मार्ट मीटर लगाना स्टार्ट किए थे, उस समय लोगों की जो भावनाएं थी कि मीटर न लगाए जाए। इन भावनाओं को देखते हुए मैंने पहले ये सोचा कि मीटर लगाना अनिवार्य है या नहीं है, इस संबंध में जानकारी ले ली जाए। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत हमने वहाँ आवेदन दिया विद्युत मंडल में कार्यपालन यंत्री को। कार्यपालन यंत्री बीना ने जो जवाब दिया है उसमें मीटर लगाए जाने और नहीं लगाए जाने की अनिवार्यता के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। बिल किस रेट से आते हैं उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। आवेदक जिनके मीटर पुराने निकाले जा रहे हैं, पुराने मीटरों की ना तो फोटोकॉपी दी जा रही है, ना ही पंचनामा तैयार किए जा रहे हैं, ना ही उनकी रीडिंग बताई जा रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस संबंध में उनने जानकारी कह दी कि ऊपर के अधिकारियों के द्वारा जानकारी आप ले सकते हैं, जबकि सूचना अधिकार अधिनियम में ऐसा निर्देश है धारा 6(3) में कि आपको अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आपको ही वह आवेदन ऊपर लेवल पर स्थानांतरित करना है या जिस विभाग से संबंधित है उसको देना है। उनने वो ना करते हुए केवल बाकी शेष जानकारियों के लिए उनने कह दिया विद्युत मंडल की वेबसाइट पर देखी जा सकती है, जबकि मैंने जानकारियां सत्य प्रतिलिपि मांगी थी। मीटर की अनिवार्यता के संबंध में उनने केवल और केवल एक जिस ठेकेदार के द्वारा लगाया जा रहा है उस ठेकेदार का आदेश दे दिया। ठेका किस हिसाब से दिया गया, किसको दिया गया, उसकी प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी चाहिए थी। उस संबंध में भी उनने कोई जानकारी ना दे करके सीधे सीधा उनने पल्ला झाड़ लिया कि यह जानकारी हमसे संबंधित नहीं है, ऊपर उच्च लेवल के अधिकारियों से आप प्राप्त करें, जबकि उनको आवेदन ट्रांसफर करना था। इसके आगे हम ये चाहते हैं कि एक तो शिकायत करने का जो फोरम है वो विद्युत मंडल जारी करे, किस अधिकारी को शिकायत करना है, उसके मोबाइल नंबर और नाम जारी करे। पेपरों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से व्यापक इसका प्रचार प्रसार हो। इसकी टाइम लिमिट क्या है। दूसरा, यदि मान लीजिए किसी का बिल ज़्यादा आया है, किसी ने शिकायत की है, तो निर्धारित समय के भीतर उसकी शिकायत का निराकरण करें और शिकायत का जब तक निराकरण नहीं हो जाता है उसका मीटर उसको बिना बताए काटे ना। ये हम अब यदि इस संबंध में विद्युत मंडल कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस और हम सब मिल करके 15 दिवस के भीतर एक व्यापक जन आंदोलन करेंगे बीना नगर की जनता के साथ। प्रेसवार्ता में ये भी आरोप लगाया गया कि बिजली विभाग लगातार मनमानी कर रहा है और उपभोक्ताओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा। नेताओं ने मांग की है कि स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को तत्काल पारदर्शी बनाया जाए और उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता दी जाए। कंपनियां उपभोक्ताओं के यहाँ जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। हमारा केवल एक प्रश्न ये है कि सरकार कह रही है कि हम स्मार्ट मीटर लगाने का कोई पैसा नहीं ले रहे और ना ही इससे बिजली के बिलों में कोई अंतर आना है, तो फिर इतनी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट मीटर बदल का गवर्नमेंट क्यों कर रही है, ये एक विषय है। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर को लेके जो आरटीआई में हमने जितने भी प्रश्न पूछे हैं, आरटीआई के माध्यम से कोई भी उत्तर हमें सम्मानजनक नहीं लगा या उसका स्पष्ट निराकरण हमें नहीं मिला। केवल टाल मटोल के हमें जवाब दिए गए कि आप वेबसाइट पे जाके देख लो, आप ठेकेदार से बात कर लो। क्या ठेकेदार इस पूरे योजना का मालिक है? तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी और अगर एमपीवी के माध्यम से किसी भी प्रकार की जबरदस्ती उपभोक्ताओं के साथ की गई तो हम जन आंदोलन करेंगे।